राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर अपनी कृपा शक्ति बनाए रखें। ये तो आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में हम आपको हर दिन भगवान हरि की कथाएं, कृष्ण भगवान की लीलाएं अपनी वीडियो में सुनाते हैं। इसी श्रृंखला में आज के अध्याय में हम सुनाएंगे एक चोर की कहानी। कैसे भगवान हरि ने एक चोर पर करी कृपा, क्यों दिए भगवान हरि ने एक चोर को दर्शन। कैसी है ये कथा, आइए जानते हैं। और वीडियो के दूसरे पड़ाव में हम जानेंगे नारियल पेड़ की उत्पत्ति की कथा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध चोर किसी के बंगले पर चोरी करने गया। उस दिन वहाँ पर एक संत भगवान कथा कर रहे थे। जब चोर वहां पहुंचा तो प्रसंग चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज गहने पहनाती है और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते हैं। संत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे। वह बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वह सोचने लगा कि इस संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गायें चराने जाते हैं। मैं उनके गहने छीन लूँगा और माला माल हो जाऊँगा। वो गहने इतने कीमती हैं कि मैं एक बार चोरी करके माला माल हो जाऊँगा, फिर मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव के प्रसंग सुने ही नहीं थे, क्योंकि उसकी संगति की चोर उचक्कों की थी। वह तो बस चोरी, छीना झपटी और मार काट ही जानता था। अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह इस सुनसान रास्ते से गुजरे और मैं दोनों बच्चों का पता पूछ सकूं। संत को आते देख चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहने लगा कि उन दोनों चोरों का पता जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे कि उनके गहनों का मूल्य तो अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई मैं तो भगवत कथा का प्रसंग सुना रहा था, लेकिन संत को लगा कि यह ज्ञान की बातें इस मूड को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसके दिमाग में गहनों का ही ख्याल घूम रहा था। ऊपर से संत को चाकू का भी डर सता रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा कि वृंदावन चले जाओ, वहाँ दोनों भाई सुबह गायें चराने आते हैं, वहाँ तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया कि मैं गहनों में से आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। वह चोर बड़ी मशक्कत से पूछते पछाते जैसे तैसे वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, कृष्ण जी और बलराम जी गायें कहाँ चराते हैं। लोगों ने भी सरल भाव से वह स्थान बता दिया। श्री कृष्ण की माया देखिए। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की कोई सुध नहीं। मन में एक ही उत्सुकता कि दोनों के अनमोल गहने लेने हैं। पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ता देखे कि दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में ही सही मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही है। कब आओगे, कब आओगे। सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और दोनों बालक दिखाई दिए। वह एक टक दोनों को निहारने लगा। सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। कितने सुंदर बालक हैं, कितने तेजस्वी बालक हैं। ऐसा रूप जो मन को मोह ले, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। अपने जीवन में पहली बार इतने सुंदर बालकों को देख रहा हूँ। तभी उसे स्मरण आया कि मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उसमें से संत जी का भी हिस्सा निकालना है। वह जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी को धक्का देकर गहने छीनने लगा। प्रभु का वह स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे गहने ले जाने दिए। फिर से वह उस संत की प्रतीक्षा करने लगा। संत जी के आते ही कहने लगा कि अपना हिस्सा ले ले, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ। संत जी हैरान परेशान, अरे भाई तुम किन बालकों के आभूषण ले आया है, भूल गए क्या? कृष्ण और बलराम का पता आपने ही बताया था। मैंने बालकों से उनका नाम पूछा था, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया। वो इतने सुंदर थे कि ऐसे सुंदर बालक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे।
संत जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। दोनों उस स्थान पर पहुँचे। चोर को दोनों दिखे, संत को नहीं दिखे। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि आप संत जी को क्यों नहीं दिख रहे? आपको उन्हें भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जिद के कारण प्रभु ने संत जी को भी दर्शन दिए। संत जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कई सालों से भगवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ नहीं जानता भी नहीं, फिर उसे दर्शन क्यों दिए? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी इस भाव से पुकारा ही नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अनजाने में ही सही, उसे संत के कहे हुए वचनों को पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए उसमें वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी उतरना, और उसके मन में मेरे नाम की ही धुन चल रही थी। मेरे नाम के अलावा उसे भूख प्यास भी नहीं सता रही थी। उसे केवल मेरा नाम ही सुन रहा था, वो केवल मेरे इंतजार में था। इसलिए मैं उस पर रीझ गया और उसके समीप आ गया। संत की संगति का यही परिणाम होता है। अब चोर भी संत की संगति में श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया, क्योंकि अब वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुका था। संतों की संगति ही हमें कुमार्ग से सुमार्ग पर ले जाती है। भगवान को पाने के लिए संतों का सहारा अवश्य चाहिए। जैसे हमें छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए संतों की राह अवश्य चाहिए। और भगवान हरि की महिमा देखिए। एक चोर उचक्के पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उन्हें दर्शन दे दिए। आगे की वीडियो में हम जानेंगे नारियल पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। नारियल पेड़ के जन्म की कहानी। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक को सौंदर्य देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराजा को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि को अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपा करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्गलोक को ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। इस स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े।
अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी ने इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। माना जाता है कि नारियल पेड़ की उत्पत्ति उसी खंभे से हुई। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमें हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दूसरे के भले में ही हमारा भला छिपा होता है, इसलिए जब भी किसी की मदद करें बिना किसी लालच से करें। हमें उम्मीद है आज की वीडियो की दोनों कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो पहले की तरह हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और मार्गशीर्ष में गीता का अध्ययन करें, भगवान कृष्ण की कथाओं का गान करें, उनकी लीलाएं सुनाएं और एक बार मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।